बहुत ही अहम सूचना है आपके लिए। ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ध्यान आ जाए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भाषाओं को विश्व में उनके बोलने वालों की संख्या के अनुसार एक घटते क्रम में लगाए। अरेंज दीज लैंग्वेजेस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर of the number of people who speak them worldwide. Alright? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए हिंदी, बी गुजराती, सी मिजो, डी अंग्रेजी। हिंदी, गुजराती, मिजो, इंग्लिश, अंग्रेजी। ये हैं ऑप्शंस आपके सामने। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सबसे पहले कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है, फिर आता है हिंदी ए, उसके बाद बी गुजराती और अंत में सी मिजो। ये सही क्रम है डी ए बी सी। अब इसी क्रम में देखते हैं कि इनके लोगों ने सही जवाब दिया है। 2-3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? संतोष ग्रीवाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए बैठिए सर। ये तो अद्भुत है सर, अद्भुत रहा। बहुत समय लगा सर, इतने साल बीत गए सर। आइए बैठ जाइए। बैठ के बोलोगे? नहीं, खड़ा होके बोलेंगे। अच्छा, इधर खड़े हो जाइए। अद्भुत खिलाड़ी हैं ये। डॉन, तुम्हें चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया है। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। शाबाश विराजी। ये जो अमिताभ बच्चन और ये हॉट चीज है ना सर, हाँ। बहुत मुश्किल है सर। 24 साल लग गए सर मुझे। 24 साल 24 साल लग गए सर। 24 साल लग गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए बैठिए। धन्यवाद। सर, ये पहला अवसर हम देख रहे हैं कि कंटेस्टेंट जो है गाना गाते हुए आता है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। 24 साल लग गए आपको? यस सर। 24 साल लग गए इधर आने में या 24 साल लग गए ये गाना गाने में? ये गाना गाने में तो बहुत साल लग गए सर। जब से मैं तो बचपन से जब सुनते आ रहा हूँ सर, और आपको देखते आ रहा, उतने साल लग गए। हाँ, अभी सुना हमने आपकी जी। लेकिन मैं सोच रहा था कि और 4 दिन और बढ़ा जाए इसका, क्योंकि शुक्रवार को आपका बर्थडे है सर। और पूरी दुनिया सर, पूरा देश आपका बर्थडे मनाता है सर। और ये जब तक ये पृथ्वी है सर, हजारों सालों तक, जब तक ये इंसान है, तब तक आपका बर्थडे मनाया जाएगा सर। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मत धन्यवाद। मान्यवर, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, मैं मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक, जहाँ जनता विद्यालय असवली है, वहाँ पर मैं टीचर हूँ सर। मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। उसी के साथ साथ सर मैं होस्ट भी हूँ। होस्ट कैसे सर? मतलब मैंने शुरुआत की शिक्षक की पेशा। तो क्या हुआ सर, तो मुझे लगा कि यार मुझे ये बच्चों के सामने कुछ करना चाहिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब पूरे देश के लिए कौन बनेगा करोड़पति कितने सालों से कर रहे हैं, तो फिर मैं भी उस कार्यक्रम से साथ करूँ। तो मैंने मेरे हेडमास्टर से इसका परमिशन लिया, और परमिशन लेने के बाद मैंने बच्चों को बताया ऐसे ऐसे करने का है, ऐसे करने का, कि पूरे बच्चों को मैं ग्राउंड में बिठाता था सर। और ग्राउंड में बिठाने के बाद मतलब फास्टर फिंगर से सब खेलता था सर। उसी के साथ मैं ये प्रोग्राम फिर उनके साथ बताता था सर। जैसे
आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं संतोष गिरी बाबा आपका स्वागत करते हुए शुरू करने जा रहा हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? हाय शाबाश। देखिए मेरे सामने बैठे गंगा किनारे वाले प्रयागराज के अमिताभ बच्चन, इनका स्वागत किया जाए तालियों से। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या है सर? ये सर कार्यक्रम यही कर रहा है। हमारी जरूरत नहीं है। ओहो, मानवर नौकरी हमारी गई। नहीं सबके आपके जैसा बनने में हजारों साल भी लग जाएंगे। अरे सर ये सब बोलने वाली बातें होती हैं, हम समझ गए हैं। नहीं एकदम समझ गए हैं ये बात, और जितने ये सोनी वाले हैं सब देख रहे हैं और वो समझ गए हैं कि भाई साहब आपकी जरूरत नहीं है। अब हमारे सामने संतोष जी आ गए हैं तो पूरा करेंगे कार्यक्रम। ऑलराइट संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके। आप अपने कंपेनी के रूप में किसे लाए अपने साथ? अपनी पत्नी को लाया पत्नी सर। जी को लाए हैं। नमस्ते। प्रणाम करता हूँ आपको देवी जी। नमस्ते, मेरा नाम सोनाली संतोष गिरी बाबा। घर में भी ये ऐसे ही है कि केवल आज ऐसे ही करते हाँ हाँ, ऐसा ही है? बच्चों के साथ ऐसे ही करते हैं, हमेशा आपके गाने लगाते, डांस करते, कुछ भी करते। अच्छा स्वभाव है आपका। ये एंकरगिरी जो है ये मत कीजिएगा भाई, नहीं तो हमारी जो नौकरी जो है चली जाएगी। बड़ा कष्ट होगा हमको, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमको इसके लिए। ऑलराइट संतोष जी, जल्दी से आपको खेल के जो नियम है बता दें। रूल्स तो आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी सुविधा के लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर आता है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, उसके बाद है डबल टिक। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ संतोष जी। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1000 रुपए के लिए, इनमें से किस प्राणी के पैरों की संख्या सबसे अधिक है? Which among the following creatures has the most number of legs? A. Cat, B. Butterfly, C. Cow या D. Millipede? बिल्ली, तितली, गाय या मिलीपीड? डी को लॉक करें। डी मिलीपीड पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दशा, नक्षत्र, राशिफल और कुंडली शब्दों का उपयोग सामान्यतः कौन से पेशेवर अपने काम में करते हैं? दशा, नक्षत्र, राशिफल एंड कुंडली are terms commonly used by which of these professionals? A. Astrologer, B. Event manager, C. Magician या D. Motivational speaker? ज्योतिषी, कार्यक्रम प्रबंधक, जादूगर या प्रेरक वक्ता? ज्योतिषी, ये लगा लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें। ज्योतिषी। ए ज्योतिषी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये भी सही जवाब हो गया आपका। 2000 जीत गए। ऑलराइट, आगे चलते हैं संतोष जी। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द राजमार्ग पर एक विभाजन और 2 नुकीली भुजाओं वाला एक माप उपकरण दोनों को दर्शाता है? Which word refers to both a partition on a highway and a measuring instrument with 2 pointed arms? ऑप्शन देखिए। A. रूलर, B. राउंडर, C. डिवाइडर या D. प्रोट्रैक्टर? रूलर, राउंडर, डिवाइडर, प्रोट्रैक्टर? डिवाइडर रास्ते पर आता है। ओके, सी डिवाइडर। C. डिवाइडर पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने। रेडी? 5000 रुपीज, फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। शुद्ध सोने के कैरेट और अशोक चक्र में तीलियों के लिए कौन सी संख्या समान है? What number is common to the number of carats in pure gold and the number of spokes in the Ashok Chakra? ऑप्शन देखिए। A 22, B 24, C 20 या D 26? 22,
24, 20 या 26? 24 24? 24 के लिए होती है। क्या करें इसको? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वाह, ताली बज गई। ऑलराइट, 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए आ गया है आपके सामने। बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रसिद्ध पांडुरंग सदाशिव साने जी को उनके अनुयायियों ने क्या उपाधि दी थी? नोन फॉर स्टोरीज एम्ड एट एजुकेटिंग चिल्ड्रन, what epithet was given to Pandurang Sadashiv Sane by his followers? ऑप्शन देखिए। ए गुरुजी, बी सेनापति, सी लोकमान्य या डी वीर? ए साने गुरुजी। गुरुजी। गुरुजी बोले लॉक किया जाए। लॉक साने किया जाए। गुरुजी को नहीं, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। साने गुरुजी महाराष्ट्र के एक प्रशिक्षक यस सर। और सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है वो श्यामची आई। श्यामची आई बहुत बढ़िया बहुत किताब जी, है बहुत सर। बड़ी किताब। सभी ने पढ़ना और चाहिए उनकी सर। माँ पर उनको उन्हें श्रद्धांजलि के Yes, रूप में sir. लिखी थी जी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब, पहला पड़ाव पार हो गया हो है। गया सर। ऑलराइट भाई साहब, ये संकेत है देश का सवाल, जैसे कि हमने बताया था आपको। तो चलिए देखते हैं कि कौन से राज्य से किस देशवासी ने सवाल किया। यहाँ पर एक नक्शा आएगा और आपको देखेंगे कि गाड़ी चल पड़ी है महाराष्ट्र से, हाँ जा रही है उड़ीसा, और ये प्रश्न वहीं से आएगा। नमस्कार अमिताभ जी, मैं वसीम अफसर भुवनेश्वर से, और मेरा सवाल है भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर उड़ीसा के किस स्टेडियम में है? ऑप्शन ए कलिंगा स्टेडियम, ऑप्शन बी ईडन गार्डन्स, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या ऑप्शन डी डीवाई पाटिल स्टेडियम। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कमेटी महाशय बताइए कौन जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 28, 28, नंबर 20 आप हैं। अरे वाह, बधाई हो देवी जी, वेल प्लेड। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अपूर्वा देशमुख। अपूर्वा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके बहुत से चाहने वाले हैं, इतनी ताली बज। हमारी फैमिली आई है। ओ, पूरा परिवार है। 30 मेंबर्स हैं हम फैमिली में। ओह ओके, आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने ए दावा था, कलिंगा स्टेडियम, बिल्कुल सही था। ऑलराइट संतोष जी, बिल्कुल। जैसे कि हमने कहा था 5 प्रश्नों के बाद आता है सुपर सवाल। ये आ गया है सुपर सवाल। सुपर सवाल को पेश किया जाए। प्रश्न ये है कि इनमें से क्या केरल की एक युद्ध कला है? कलारीपट, मोहिनीअट्टम या कुडियाट्टम? Which of these is a martial art from Kerala? कलारीपट, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम? समय की कोई पाबंदी नहीं है और विकल्प भी नहीं मिलेगा। कलेरूपैट। कलारीपट यस। कह रहे हैं, कलारीपट। कल लगाया जाए इसको। सही जवाब दिया है आपने। वाह। कहीं देखा होगा आपने कई बार, कलारीपट जो है योद्धा, हाँ, बहुत ऊपर ऊपर उछल करके, ये एक युद्ध की मुद्रा है उनकी। यस। मोहिनीअट्टम और ये दूसरी चीजें वो तो नृत्य हैं। हैं? मान्यवर, आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई जिसका नाम है दुगना।
ऑलराइट भाई साहब, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी ने 2023 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार जीता? In which category did Iranian human rights activist Nargis Mohammadi win the Nobel Prize in the year 2023? अब आपके सामने विकल्प आ गए। ए केमिस्ट्री, बी पीस, सी लिटरेचर, डी फिजिक्स, रसायन शास्त्र, शांति, साहित्य या भौतिक शास्त्र। शांति। शांति बी को लॉक कीजिए सर। ऑलराइट, बी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। नरगिस मोहम्मदी ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के लिए उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और सभी की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की भी मांग की थी उन्होंने ईरान में। अब आएगा सातवां प्रश्न 40,000 रुपए का और स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में बैगा, गोंड, कोल और कमार, इनमें से किनके कुछ नाम हैं? इन इंडिया, बैगा, गोंड, कोल and Kamar are the names of which of these? Options आ गए। A. Festivals, B. Ragas या राग, C. Tribes, D. Scripts। A. त्योहार, B. राग, C. जनजातियां या D. लिपियां। सी जनजातियां। जनजातियां पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 40,000 रुपए। बैगा, गोंड, कोल और कमार जनजातियां मुख्य रूप से मध्य भारत में पाई जाती हैं। उनकी अलग अलग संस्कृतियां या सांस्कृतिक प्रथाएं, भाषाएं और परंपराएं होती हैं, जिनमें से कई लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि, फॉरेस्ट्री और पारंपरिक शिल्प पर निर्भर हैं। बहुत सी अच्छी अच्छी वो कृतियां बनाते हैं, शिल्प कृतियां। बिल्कुल। मध्य भारत में ये बहुत सी जो है जनजातियां। ऑलराइट, जब 1982 में कुली का एक्सीडेंट हुआ, एक तरफ मेरी माँ रो रही थी, एक तरफ मैं भी रो रहा था। तो पता नहीं उस समय से ऐसा फील हुआ, मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अपने पापा को खो दे रहा हूँ। अमित सर मेरे लिए सब कुछ है। तो मेरे को तभी खुशी मिलती जब उनकी कोई भी मूवी आई, कोई भी चीज आई, तो मैं सोशल एक्टिविटी करता रहा और अभी भी करता हूँ। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। He is still the same Amit I knew in 65. The stardom hasn't taken anything away from his goodness. हम वही अमित थे, अमित हो। आगे चलते हैं। आगे आए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में कौन कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के सबसे युवा विजेता बने और गैरी कैस्परोव द्वारा बनाए रिकॉर्ड को तोड़ा? इन 2024, who became the youngest winner of the candidates tournament in chess, breaking the record set by Gary Kasparov? विकल्प आ गए। ए. आर. प्रज्ञानंदा, बी. विदित गुजराती, सी. विघ्नेश NR, डी. गुकेश। डी गुकेश लग रहा है सर। लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। हाँ जी, लाइफ लाइन लेंगे। शांत हो जाइए। तीनों लाइफ लाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा?
ऑडियंस। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। डी को दिया है जनता ने 70%। यस सर, डी गुकेश को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। डी गुकेश पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही उत्तर निकला। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। आप सही जा रहे थे लेकिन कहीं आपके मन में संदेह था। 17 वर्षीय गुकेश डी ने 17 वर्षीय गुकेश जी ने कैंडिडेट्स के सबसे युवा विजेता बनकर इतिहास रच दिया और अब वे विश्व चैंपियन के चैलेंजर होंगे। ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप नवंबर में होगा और इसके लिए हम उन्हें अपनी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं भेजते हैं। 17 वर्ष की उम्र में। मान्यवर, 2 ही प्रश्न रह गए हैं दुगनास्ट के लिए। ऐसा ना हो कि पूरे प्रश्न निकल जाए और दुगनास्ट की जो शक्ति है उसका आप उपयोग ना कर पाए, लेकिन सोच समझ कर खेलिएगा। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की प्रमुख नदी प्रणाली तीस्ता नदी है? Which of these states has Teesta as its major river system? आगे विकल्प ए सिक्किम, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। सिक्किम लग रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं सर इसमें। लाइफ लाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। लाइफ लाइन 2 अभी भी बची हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। कोनो फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफ लाइन लेंगे संतोष जी। इसको अंकित कर दिया जाए। जो 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात कर सकते थे, यहाँ बड़े पर्दे पर है विशाल सोंकड़े, दीपक वाजडे, गिरीश कराड़। ओके, गिरीश कराड़ जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं क्या? यस सर। मित्र हैं आपके। ओके। गिरीश कराड़ जी, प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम सर जी, नमस्ते। नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्ते सर जी, नमस्ते। मैं गिरीश कराड़ बात कर रहा हूँ सर। जी गिरीश जी, आपके मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, संतोष गिरी। हेलो सर। और वो आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी जरूर सर। संतोष जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस राज्य की प्रमुख नदी प्रणाली तीस्ता नदी है? तीस्ता नदी राज्य की प्रमुख नदी। ए सिक्किम, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। इसका आंसर ए सिक्किम। किस राज्य की प्रमुख नदी प्रणाली तीस्ता है? सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। सिक्किम ऑप्शन ए। सिक्किम को लॉक कर देंगे। सिक्किम को लॉक कर दें? यस सर, इनके साथ। ए सिक्किम कह रहे हैं, ए पे थल लगाया जाए। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर हुआ ये। सर जी, सही उत्तर दिया आपने गिरीश जी। थैंक यू सर जी। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। खेल का दूसरा पड़ाव। पार कर जाइए इसे तो 3,20,000 रुपए मिलेंगे और निश्चित हो जाएगा कि आप 3-20 ले जाएंगे। और ये भी जान लीजिए कि आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है और ये आखिरी अवसर होगा कि आप अपना दुगना शक्ति का प्रयोग कर सकें। और इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। ओके, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के पड़ोसी देश की किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा का शीर्षक डॉटर ऑफ द ईस्ट है?
मान्यवर, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। The autobiography of which former Prime Minister of a neighboring country of India is titled Daughter of the East? और अब आपके सामने विकल्प रखूंगा। A. श्री मावो बंदारा नायके, B. बेनजीर भुट्टो, C. शेख हसीना, D. खालिदा जिया। ईस्ट, इसमें शायद बांग्लादेश, शेख हसीना लग रहा मुझे। डॉटर ऑफ ईस्ट, हाल ही में उनका बांग्लादेश में कुछ मैटर हुआ है, उसी के हिसाब से शेख हसीना शायद भारत में आई है ना। डॉटर ऑफ ईस्ट, शेख हसीना, सी। शेख हसीना पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया। बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो की बहुत ही ये प्रचलित आत्मकथा है। उनको डॉटर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वो जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी। इस पुस्तक का एक और नाम था डॉटर ऑफ डेस्टिनी। मान्यवर, आप जीत रहे थे 1,60,000 रुपए, क्योंकि उत्तर हो गया गलत। आप नीचे आ गए हैं 10,000 पे। हमको खेद है कि आज आप यहाँ से 10,000 रुपए लेकर ही जाएंगे, लेकिन आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरह से आप अपने जितने भी बच्चे हैं जिनको आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो बहुत ही अद्भुत तरीका है आपका उनको शिक्षा प्रदान करने का। इसकी हम सराहना करते हैं और आपसे विदाई लेंगे। ये 10,000 रुपये आपकी जीती हुई धनराशि हम आपके बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, पहुंच गया 10,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट, बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से। ऑलराइट मान्यवर, एक बार फिर तालियों के साथ हम उनका यहाँ अभिनंदन करते हैं और आपसे विदाई लेंगे।